नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो मित्र थे, तीरथ और कीरत। दोनों के भाग्य खोटे थे। वे जो भी काम करते थे वही बिगड़ जाता था। उन्होंने खेती की तो फसल सूख गई, मकान बनवाने लगे तो दीवारें गिर गईं। लड़कों को पढ़ने भेजा तो वो बीमार पड़ गए। वे पंडित के पास गए और बोले, गुरुजी हमारे भाग्य खोटे हैं, हम क्या करें? पंडित जी बोले, तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम्हारे भाग्य सुधर जाएंगे। दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां एक कुत्ता घायल होकर पड़ा था। उसे शायद किसी भेड़िए ने काट दिया था। कुत्ते की दशा को देखकर कीरत को दया आई। वह दया भाव से कुत्ते के पास गया। पहले उसने कुत्ते को दवा लगा दी, फिर अपनी धोती फाड़कर उसे पट्टी बांध दी, फिर उसे उठाकर पशुओं के अस्पताल ले गया। तीरथ ने कहा, कीरत अब तू मुझे मत छूना, क्योंकि कुत्ता अपवित्र होता है, इसलिए तू भी अपवित्र हो गया है। अब तेरी तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं होगी और देवता भी तुझे फल नहीं देंगे। दोनों मित्र फिर आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह भूख से तड़प रहा था। कीरत से उसका दुख नहीं देखा गया। वह बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। यह देखकर तीरथ बोला, अरे क्या तू पागल हो गया है? इस बूढ़े को छोड़ और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर। कीरत ने तीरथ की एक न सुनी और उसने बड़े प्यार से बूढ़े को अपने पास रखी रोटियां खिलाई। सारी रोटियां खाकर भी जब बूढ़े की भूख न मिटी तो कीरत जो फल देवता पर भेंट चढ़ाने के लिए लाया था उसने वे भी बूढ़े को खिला दिए। अब तो तीरथ से रहा न गया। वे चिल्लाया, अरे मूर्ख, तूने क्या किया? देवता की भेंट इस काले कलूटे बूढ़े को दे दी, तुझे पाप लगेगा। अब देवता तुझसे बहुत रुष्ट हो जाएंगे। अब दोनों मित्र मिलकर फिर आगे बढ़े। आगे रेत का एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहां चलते चलते उन्होंने आवाज लगाई, हाय पानी, हाय पानी। कीरत ने देखा कि एक यात्री गर्मी में प्यास से तड़प रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने हिस्से का सारा पानी उस प्यासे को पिला दिया। यात्री गर्मी और प्यास से मरते मरते बच गया। अभी यात्रा का आधा रास्ता ही तय नहीं हुआ था। कीरत का रोटी, पानी, दवाई, कपड़ा सब कुछ वहीं समाप्त हो गया था। आगे जाने का यात्रा कठिन थी। वह यात्रा अधूरी छोड़कर आधे रास्ते से अपने घर लौट आया। उधर तीरथ ने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की। उसने तीर्थ में स्नान किया, देवता पर फल भी चढ़ाए और प्रसाद लेकर घर लौटा। घर लौटते समय कीरत ने रास्ते में देखा कि उसके खेत हरे भरे हो गए, फसल बहुत अच्छी है। और वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसका लड़का दौड़कर उससे मिलने आया। इससे कीरत को पता चला कि लड़के की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। घर जाकर उसने देखा कि जो दीवारें बार बार गिर जाती हैं वो पक्की होके खड़ी हैं। इस प्रकार कीरत के खोटे भाग्य सुधर गए। परंतु जब तीरथ अपने घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका लड़का अभी भी बीमार था। तीरथ का खेत अब भी सूखा पड़ा था। उसके घर की दीवारें अभी भी गिरी पड़ी थीं। वह भागा भागा पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, भगवान भी न्याय नहीं करते। मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की, पवित्र जल में स्नान किया, देवता पर फूल चढ़ाए, फिर मैंने प्रसाद भी लिया। इतना ही होने पर भी मेरा भाग्य नहीं सुधरा। इसके विपरीत कीरत के सब बिगड़े काम सुधर गए, जबकि अपनी तीर्थ यात्रा पूरी भी नहीं की और वह आधे से लौट आया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे नादान, दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बूढ़े और बीमार की सेवा से ही हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। कीरत ने उन पर दया की, इसलिए उसे तीर्थ यात्रा का सच्चा फल मिल गया। तुम जीते जागते प्राणियों की तो सेवा की नहीं, करते नहीं, फिर तीर्थ यात्रा का फल कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों, अच्छे काम करते रहिए। अच्छे काम का फल कभी न कभी हम सबको मिलता है। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।